इधर धार में कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष स्वतंत्र जोशी का जोरदार भव्य स्वागत सत्कार हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए बाइक रैली निकाली तो धार पहुंचने पर जगह जगह मंच लगाकर जोशी का स्वागत हुआ। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष और गंदवानी विधायक उमंग सिंघार भी शामिल रहे। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। सिंघार ने कहा कि क्या इतिहास में कृष्ण के बारे में जो लीलाएं लिखी गई हैं उसे आप बदलना चाहते हैं। इसके अलावा उमंग सिंघार ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को लेकर भी विवादित बयान दिया। सिंघार ने कलेक्टर को डरपोक, भाजपा का गुलाम बताया। मोहन यादव जी अपना इतिहास लिखना चाहते हैं, लेकिन जो इतिहास पे इतने सालों से कृष्ण की लीलाएं लिखी है, कृष्ण के बारे में लिखा, तो क्या आप सनातन धर्म की ये सब जो पुरानी कहानियां उनको बदलना चाहते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय उमंग सिंघार जी ने, आदरणीय जीतू पटवारी जी ने एक आम कार्यकर्ता को, एक बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता को जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुझे बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं पूरी ईमानदारी से सभी वरिष्ठ जनों को, सभी युवाओं को, सभी हमारी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को और आम जन के बीच एक अच्छा काम करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। ये पूरे प्रदेश का हाल है। कल छिंदवाड़ा गया, छिंदवाड़ा में आंदोलन हुआ किसानों को लेके, कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं आना चाह रहा। छिंदवाड़ा कलेक्टर इतना डरपोक है कि भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है। और मैंने तो कहा है, अगर गुलाम है तो भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की चड्डी पहन ले। आप कलेक्टर हो, आप जब नौकरी में आते हो, जब ज्वाइनिंग लेते हो, तो आपको कहा जाता नौकरशाह, जनता का नौकरशाह। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का विवादित बयान। छिंदवाड़ा कलेक्टर के लिए उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। कलेक्टर को बताया डरपोक और बीजेपी का गुलाम। छिंदवाड़ा में किसानों को लेकर आंदोलन हो रहा था। छिंदवाड़ा कलेक्टर ज्ञापन नहीं लेना चाह रहे थे। सिंघार ने कहा छिंदवाड़ा कलेक्टर डरपोक है, बीजेपी के गुलाम। तो उमंग सिंघार का विवादित बयान, इसके पहले भी कई मर्तबा इस तरह के विवादित बयान में वो फंस चुके हैं और एक बार फिर से कलेक्टर को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया। डरपोक उन्हें कह दिया और ये कह दिया कि बीजेपी का गुलाम तक। तो छिंदवाड़ा कलेक्टर के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल। छिंदवाड़ा में आंदोलन हुआ किसानों को लेके, कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं आना चाह रहा। छिंदवाड़ा कलेक्टर इतना डरपोक है कि भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है। और मैंने तो कहा है, अगर गुलाम है तो भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की चड्डी पहन ले। आप कलेक्टर हो, आप जब नौकरी में आते हो, जब ज्वाइनिंग लेते हो, तो आपको कहा जाता नौकरशाह, जनता का नौकरशाह। तो कलेक्टर को बताया है डरपोक और बीजेपी का गुलाम। लोकेश चौहान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, देखिए ये पहली मर्तबा नहीं है, उमंग सिंघार इसके पहले भी अलीराजपुर के कलेक्टर को अपशब्द कह चुके हैं। अब दूसरी मर्तबा ये छिंदवाड़ा कलेक्टर को इस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। क्या कुछ हो रहा था ये मंच में और कौन कौन उस समय मौजूद था? मामला धार जिला के नवनियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्ष के पदभार ग्रहण और रैली का मामला था और यहाँ से ये रैली जो है आम सभा में तब्दील हुई थी और वहीं पर इसी रैली में उमंग सिंघार भी मौजूद थे। साथ ही कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, जिसमें विधायक प्रताप ग्रेवाल के अलावा और कांग्रेस के धार जिले के नेता भी मौजूद थे। वहीं पर पदभार ग्रहण करने के बाद में संबोधन रैली चल रही, तो उसके बाद में उमंग सिंघार ने अपनी स्पीच जब प्रारंभ की तो उस स्पीच में कहा कि कल उन्होंने छिंदवाड़ा का दौरा किया था और छिंदवाड़ा में नकुल नाथ के नेतृत्व में
वहां पर किसान आंदोलन किया गया था। उस आंदोलन में उन्होंने कहा कि किसानों के लिए, हित के लिए जो लड़ाई हम लड़ रहे थे, उसके लिए हम आवेदन देने के लिए जब कलेक्टर ऑफिस में गए तो कलेक्टर वहां से नहीं आया और उन्होंने ज्ञापन हमारा नहीं लिया गया। इसी के कारण उन्होंने उन्हें नाम भी लिया कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सहित हमने एक कुत्ता बुलवाया और कुत्ते को मारा, उसको गले में पट्टा डालकर ज्ञापन को प्रसिद्ध किया गया। तो कहीं न कहीं उमंग सिंघार ने कलेक्टर पर जमकर तंज कसा है, उनकी कार्यशैली पर तंज कसा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब प्रशासनिक अधिकारी जब नियुक्त होते हैं और उन्हें बनाए जाते हैं तो वो सभी के लिए समान भाव से काम करने की एक शपथ लेते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। साथ ही कांग्रेस के नेताओं की जो प्रोटोकॉल के तहत आता है तो नेता प्रतिपक्ष का माहौल, उसे भी अपमानित किया गया है। तो कहीं न कहीं कलेक्टर पर जमकर बरसे हैं उमंग सिंघार। उन्होंने धार जिले की कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष स्वतंत्र जोशी की इस आम सभा में जमकर कलेक्टर प्रहार किया है। जी बिल्कुल, और ये जरूर बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कलेक्टर वहां नहीं पहुंचे और कलेक्टर से बातचीत हुई थी, क्या वो अपनी बात नहीं कर पाए थे, इस वजह से ये कुत्ता वाला जो प्रतीकात्मक चीजें की गई उसे कुत्ते को ज्ञापन दिया गया? जी श्रोता, जैसा कि उन्होंने जो कहा है, यानी कि उनका दौरा पहले से ही तय था, नकुलनाथ के द्वारा छिंदवाड़ा में अपने आयोजन को तय किया गया था। तो कहीं न कहीं ये मैसेज तो कन्वे किया गया होगा कलेक्टर को भी कि हम इस किसान आंदोलन के मार्फत आपको ज्ञापन देना प्रेषित करेंगे। ये निश्चित तौर पर हर पार्टी करती है और इन्होंने भी किया होगा, लेकिन इसके बावजूद कलेक्टर ने न तो उनका प्रतिनिधि भेजा न भेजा, ये इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन जैसे नेता प्रतिपक्ष जब वहां पर मौजूद है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का भी एक प्रोटोकॉल होता है, नेता प्रतिपक्ष में विधानसभा के, इनके साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी थे, नकुलनाथ सांसद, पूर्व सांसद भी थे। तो कहीं न कहीं इतने बड़े नेताओं के इस आंदोलन में कलेक्टर को वहां पहुंचना था, ऐसा कांग्रेसियों का मानना है। उनके सम्मान के लिए, उसके किसानों के सम्मान के लिए उनके आवेदन को कलेक्टर ने लेना था। इसी के विरोध में इन्होंने एक नया माहौल बनाया और कलेक्टर पर तंज कसते हुए उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कुत्ते को बुलवाया और कुत्ते के गले में पट्टा डालकर इन्होंने ये ज्ञापन प्रेषित किया गया। तो कहीं निश्चित तौर पर उसकी भड़ास जो है वो आज धार में भी, छिंदवाड़ा की जो भड़ास तो धार में भी उमंग सिंघार ने निकाली और जमकर प्रहार यहाँ पर सरकार पर भी किया है। बिल्कुल, अब देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।